क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, जबकि हमारा संविधान तो नवंबर 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था, उसे अंगीकार कर लिया था। तो आपको बता दूं, 26 जनवरी 1930 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था लाहौर में। लाहौर वही जो रावी नदी के तट पर है और आजकल पाकिस्तान में है। वहां पर उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक संकल्प लिया और ये तय किया कि भारत से विदेशी शासन पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, यानी पूर्ण स्वराज स्थापित होना चाहिए। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर कुछ लोगों ने मिलकर के पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया और इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस माना गया। अब हुआ क्या कि इन लोगों ने संकल्प तो ले लिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन में या उस रावी नदी के तट पर जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए झंडा फहराया था, वहां पर तो गिनती के लोग थे और उनकी जो पहुंच थी वो पूरे भारत में थी नहीं। फिर इन्होंने जिम्मेदारी दी महात्मा गांधी को और उनसे ये निवेदन किया कि अब जिम्मेदारी है आपकी कि इस पूर्ण स्वराज के नारे को पूरे भारत के जन जन तक पहुंचाना है। गांधी जी ने विचार किया और इसके बाद उन्होंने एक बहुत शानदार रास्ता निकाला नमक कानून तोड़ने का। नमक चूंकि हर अमीर गरीब ऊंचे नीचे हर तरह के व्यक्ति की थाली का मुख्य हिस्सा था और नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने शानदार हथियार इस्तेमाल किया। साबरमती से 78 सहयोगियों के साथ निकल पड़े दांडी में आकर उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया और शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन के साथ में पूर्ण स्वराज के नारे की गूंज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं लंदन तक पहुंची। और इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो चलिए, आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगामी बोर्ड परीक्षाओं में, आगामी वार्षिक परीक्षाओं में आप सभी लोग सफल हों, इस महान भारतीय गणतंत्र के एक अच्छे नागरिक बने और अपने देश का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।